चलिए बढ़ते आगे बात अब पानीपत की, जहां इसराना विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पवार का कहना है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने उन्हें जो विधानसभा चुनाव में उतारा है वो नेता इस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। नेताओं के इस भरोसे को टूटने नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि कृष्णलाल पवार चुनाव प्रचार में सबसे आगे चल रहे हैं और मतदाताओं को भरोसा दिला रहे हैं कि उन्होंने हमेशा काम किया है, इस बार भी आशीर्वाद मिला तो काम करके दिखाएंगे। हरियाणा के गांव-गांव, शहर-शहर में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। पानीपत की इसराना विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पवार हमारे साथ हैं। पवार साहब, मैं बहुत घूम रहा हूँ कई विधानसभाओं में, लेकिन इस बात का कायल हूँ, आपका चुनाव प्रचार सबसे आगे चल रहा है और आप समय के पाबंद है, समय के पाबंद, ठीक टाइम पे पहुंच जाते हैं। ये भी मेरे को लगता है दूसरों को सीख लेनी चाहिए। इसके लिए मैं टोटल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं सबसे पहले इसराना विधानसभा के मतदाताओं को मैं सर झुका के नमन करता हूँ कि मैं आज चौथा दिन का मेरा कार्यक्रम है। लगभग आज मेरे 35-40 गांव कवर हो जाएंगे और जिस भी गांव के अंदर मैं जा रहा हूँ बहुत भारी जन समर्थन मिल रहा है और 36 बिरादरी का मिल रहा है। लोगों ने कहा कि पहले हमारे से चूक हो गई थी, अब की बार हम चूक नहीं करेंगे। निश्चित तौर से आने वाली 5 तारीख को हम कमल का बटन दबा करके कृष्ण पवार को कामयाब करेंगे और मैंने जनता को विश्वास दिलाया है कि मैं सेवक के रूप में पहले सेवा की है और सेवक के रूप में सेवा की है मैंने। तो इसलिए 62 के 62 गाँव में जिस चौपाल में आप खड़े हैं, ब्राह्मण या सम्मानित ब्राह्मण चौपाल की चौपाल है, मैंने 62 के 62 गाँव में, चाहे जनरल है, चाहे बीसी है, चाहे एससी समाज की कोई एक चौपाल नहीं छोड़ी जो मैंने नई सिरे से ना बनाई हो। हरियाणा में मेरे को लगता है 2-4 ही ऐसे हैं जिन्होंने विधानसभा का छक्का मारा हो। पिछली बार आप रह गए थे। देखिए, चुनाव में सभी चीजें चलती हैं। 2-4 ही नेता है पूरे हरियाणा में जिनका छक्का लगा विधानसभा के। इस बार आप, पिछली बार तो आप कह रहे थे छक्का मारूंगा, लेकिन लोगों का पूरा आशीर्वाद नहीं मिला था। इस बार उम्मीद है कि छक्का विधानसभा में जाने का लगेगा। इसके लिए ये इसराना विधानसभा के मतदाताओं के आशीर्वाद से निश्चित तौर से अब की बार पूरा होगा और मैं प्रदेश में शायद ऐसे पहले 1, 2, 3 में नाम मेरा, 5 में भी कोई न कोई नाम मेरा जरूर पाएगा। 8 चुनाव कंटिन्यू लड़ने वाला इनका बेटा, इनका भाई कृष्णलाल पवार है। 91 से लेकर ये लगातार मेरा 8वां चुनाव। पवार साहब, मैंने आपके प्रोग्राम पहले भी किए। मैंने एक चीज आप में देखी कि 36 बिरादरी के लोग, आपका जो स्वभाव है मिलनसार, नरम आदमी माना जाता है। आपका कोई भी आदमी आपका भी कुर्ता पकड़ लेता है। पवार साहब, मेरी बात सुनो, तो मेरे को लगता है ये चीज किसी नेता का इस तरह से अच्छा होना पब्लिक में प्रभाव भी छोड़ता है। इसके लिए मेरे परिवार के सदस्य हैं और इनका मेरे ऊपर हक है। मैं इनका भाई भी हूँ, इनका बच्चा भी हूँ और भाई को और बच्चे को जैसे बड़े का आशीर्वाद होता है, उनका अधिकार है मेरे ऊपर। मेरा कुर्ता पकड़े, जब कुर्ता फाड़ भी दें तब भी मैं इनको हाथ जोड़ कर नमन करता हूँ। पिछले 5 साल में, हालांकि 10 साल से सरकार है आपकी बीजेपी की, लेकिन विधायक जो, मान लो इसराना का दुर्भाग्य है कि विधायक विपक्ष का है, 5 साल में उनका ये कहना है कि काम हुए नहीं। जो विधायक कहते हैं जी मैं क्या करूं, बेबस भी नजर आता है। लोग छोटा काम कहीं कह रहे हैं जी क्या करूं, विपक्ष। देखो, विधायक दमदार हो तो कोई भी सरकार हो, आदमी काम करवा लेते हैं। कथुरिया साहब, जो मैंने आपको गिनाया मेरे काम बोल रहे हैं। आप इसी गांव के अंदर ले लें, चौपाल आपके सामने एक उदाहरण है। ये नहीं हर बरादरी की आपको इस तरह चौपालें आपको बड़ी नजर आएंगी, लेकिन इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि माननीय मनोहर लाल ने 90 विधानसभा क्षेत्र में सबको 5-5 करोड़ हर साल दिए हैं। 30 करोड़ रुपये उसके पास भी आया है। वो पुट्ठर गांव में बताया कि 30 करोड़ में पुट्ठर गांव में कितना पैसा दिया है और मैं अपने ईमानदारी से कहती हूँ मैंने एक पैसा का हिसाब किताब दिया है। वो आकर बताए कि मैंने पुट्ठर गांव के अंदर फला समाज की कोई चौपाल बनाई है, कोई गली बनवाई है, कोई नाली बनवाई है। हम एक पैसे का हिसाब किताब। मुकाबला इस बार जो है एक तरफा नहीं है, मुकाबला तो है कांग्रेस बीजेपी में ज्यादातर सीटों पे। पार्टी का जो आपका एक पंच लाइन है, एक नारा है, हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, लोग समझ रहे हैं इस बात को। इसके लिए बिल्कुल निश्चित तौर से तीसरी बार नायब सैनिक सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और मैं कहता हूँ वाल्मीकि समाज हमारा सम्मानित समाज है। क्या उस समाज से संबंध भी रखता, मेरे लिए 36 बिरादरी बराबर है। लेकिन मैं पुट्ठर गांव के भाइयों से चुनाव से पहले मैंने इनकी पहली किस्त 11 लाख की जारी कर दी थी और मैंने इनको विश्वास दिलाया था कि 8 तारीख के बाद, आचार संहिता के बाद काम भी शुरू होगा। जितना पैसा लगेगा सारा रुपये मैं लगाऊंगा। 5 साल आपको मौका दिया, आशीर्वाद मिला था, मंत्री बने थे 2014 से 19 में, फिर चलो नहीं हुआ, लेकिन जो काम रह गए थे आपने किए थे, बहुत काम, थोड़े बहुत अब भी होंगे, लेकिन आपके मन में कसक होगी भी ये काम रह गया, मैं करूंगा जरूर। वो बता दो आज क्या क्या काम है जो आपने पहले करने हैं। मेरा 4 साल का कार्यकाल अब भी मेरा बकाया था। राज्यसभा में सुख भोग सकता था, लेकिन
कार्य हमारे कार्यकर्ताओं की भावना की और इस राणा विधानसभा के मतदाताओं की भावना कदर करते हुए मैंने राज्यसभा छोड़ने का भी फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने मुझे मंजूरी दी है कि आप इस राणा विधानसभा जाकर चुनाव लड़े। इसलिए मैं 5 साल इनकी सेवा करना चाहता हूँ, जो उनके अधूरे काम हैं उनको पूरा करना चाहता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ इनके आशीर्वाद से जब 8 तारीख के बाद विधायक बनूंगा फिर इसी चौपाल में आऊँगा और ग्रामवासियों से मैं कहूँगा, समीर हमारा सरपंच बहुत मेहनती सरपंच है, तो इसलिए सरपंच 1 मिनट में लिस्ट बनाएगा और हम 100% सारे गाँव की हम अनुमति देकर जाएंगे। कृष्ण पवार का ये कहना है कि राज्यसभा में होते हुए भी मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, शायद पार्टी को मुझ पर भरोसा था, तो अब जनता के आशीर्वाद के लिए घर घर संपर्क कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, हल्का इसराना, पानीपत।